औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू कीमा पकाने की ऐसी मज़ेदार रेसिपी। इसको आप शोरबे वाली भी बना सकते हैं, इसको अगर आप भुनाई करके भी खाना चाहें तो वो भी तरीकाकार आपको बताऊंगा। तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आज सिखाऊंगा। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है। 1 किलो हमारे पास बीफ का कीमा है, हड्डी वाला। तो हड्डी वाले कीमे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका निकल आता है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, 1 अदद प्याज है और 1 अदद टमाटर, 5 अदद इसमें हम शामिल करेंगे आलू और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, आलूओं की कटिंग करके हम कर लेंगे साइड पे, इसको डालना है हमने एंड पे। तो पहले हम कर लेंगे कीमा रेडी। तो उसके लिए हमने कढ़ाई रख ली है अपने पास। सबसे पहले तो इसमें तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि पहले हम कीमा इसमें शामिल कर लेंगे अच्छी तरह से धो के। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, जो प्याज हमारे पास इसको हमने कुछ इस तरह से बारीक सी कटिंग करके ये डाल लेना है। टमाटर डाल लेंगे इस तरह क्यूब कटिंग करके, इसको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। सब्ज मिर्च की कुछ इस तरह से गोल सी कटिंग कर लेनी है हमने। तमाम चीज़ें कढ़ाई में डालने के बाद अब इस पे हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अब डालना है हमने इसमें नमक मिर्च। तो वो चीज़ें आप नोट कर लें कि 1 चम्मच इसमें नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, थोड़े से इसमें साबुत खड़े मसाले डाल लेने हैं, आधा चम्मच इसमें हल्दी और सूखा धनिया भी इसमें आधा चम्मच डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के पहले इसमें हमने शामिल करना है हाफ लीटर पानी। तो क्योंकि कीमे को हमने पकाना है तो हाफ लीटर पानी डालने के बाद अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है और जैसे ये पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपने इसको लगा देना है स्टीम। तो स्टीम का टाइम इसको हम देंगे 15 से 20 मिनट का, ताकि जो कीमा हम इसमें शामिल कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। आग को कर लेना है हमने दरमियाना सा, ज्यादा तेज आग पे इसको लगा देना नहीं लगाना, 5 से 7 मिनट के लिए तेज आग पे। उसके बाद जो है ना हमने इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि कीमा जो इसमें मसाला बनाया वो नीचे ना लग जाए पतीली के साथ जो कढ़ाई में। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर लगा देंगे इसको स्टीम। उसके बाद जो है ना आपने इसको स्टीम का टाइम देंगे 15 मिनट, ताकि पहले तो हमने कीमे को अच्छी तरह से पका लेना है। अब ढक्कन उठा के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो पानी है इसमें, इसको अब हमने ड्राई कर लेना है। तो चम्मच जो है हम मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि पानी ड्राई जल्दी हो जाए। तो आग थोड़ी सी आपने नॉर्मली रखनी, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद पानी कर लेंगे ड्राई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक कर इसका ड्राई हो गया। तो थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर जो है ना कीमे का चेंज होना स्टार्ट हो गया और जो खुशबू है इसकी मसालों की वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी थोड़ा सा और ड्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। घी डाल लेने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है कीमे को, ताकि जो मिर्च वगैरह इसमें हमने शामिल की है ना, ये अच्छी तरह से इसको पकाना है। तो ये बुनाई के दौरान ही ये अच्छी तरह से मिर्च वगैरह इसकी पक जाएगी। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब जो घी हमने इसमें शामिल किया वो आप देख सकते हैं कि तरी की शक्ल जो है ना इसने इख्तियार कर ली है, यानी कि घी जो इसमें डाला था हमने वो सेपरेट हो गया है। जैसे ही आपको लगे इसका घी सेपरेट हो गया, अब इसमें जो हमने कटिंग करके अपने पास रखे हुए थे आलू, इस तरह क्यूब सी कटिंग करके, तो ये आलू हमने इसमें डाल देने हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है इसकी। तो अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इसमें आपने सिर्फ 1 कप पानी डाल के इसको 10 मिनट का स्टीम देना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई जो होते हैं ना आलू कीमा वो रेडी हो जाएगा। अगर आप शोरबे वाला करना चाहते हैं तो वो भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इसमें शोरबा करने के लिए तकरीबन डालूंगा 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद जो नमक की कमी पेशी है वो इस दौरान हम कर सकते हैं, नमक थोड़ा सा डालना पड़े तो हम डाल सकते हैं।
पानी डालने के बाद अब इंतज़ार करेंगे इसको एक बॉयल आने का, ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद जो है ना हमने आलू पकाना है, तो आलू पकाने के लिए हमने इसको लगानी है स्टीम। 10 मिनट की स्टीम लगाएंगे ताकि जो आलू में कमी पेशी है वो अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 10 मिनट का जब आप इसको स्टीम देंगे, तो उसके बाद अगर ढक्कन उठा के देखेंगे, अगर आलू जो हमने इसमें डाले पक गए तो ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी नजर आए तो इसमें आप स्टीम 2 से 4 मिनट का और लगा सकते हैं, तब तक जब तक आलू ना पक जाए तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग भी जाए। अच्छा जी, अब हमने इस पानी को अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें अब डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे जो है सालन में खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पे धनिया की गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद इसको आप खमीरी रोटी या नान के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।